मेरे ख्याल से हम लोग शुरू करते हैं। 5 बज गया है। जो लोग अभी आ गया है, मेरे ख्याल से उधर का काम हम लोग बाद में रखते हैं, नहीं तो अगर जल्दी जल्दी हो सकता है तो हम उधर का काम निपटाते हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर वेदिता है और हमारे भाई रोशन जी है। इन लोगों का भी क्लास होगा। जैसे कि इंडियन हाईकॉम ने कहा था, इट इज़ पार्ट ऑफ करिकुलम। ये लोग साइकोलॉजी करेंगे, फिलोसॉफी करेंगे, लीडरशिप करेंगे और एथिक्स। दिस इज इन पार्ट ऑफ योर करिकुलम। तो ये मेरे ख्याल से इनका क्लास 1 घंटे या 1 घंटे के लिए इनका क्लास होगा आज, और कल हमारे दूसरे भाई लेगा। ये लीडरशिप के विषय पर जाएंगे और मेरे ख्याल से 5 या 6 क्लास होगा। 6 क्लास होगा। फिर जैसे ही इनका क्लास हो जाएगा 1 घंटे के बाद, फिर डॉक्टर उन्याल जी और डॉक्टर जयानाथ जी शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, जो हमारे पंडितगण सभी लोगों को मैंने कहा था, मैसेज में भेजा था, आप लोगों के लिए 2 रिसेंट पासपोर्ट, फोटो पासपोर्ट एक फॉर्म भरना है, और आप लोगों का आईडी हमें जल्द से जल्द, लगभग लेटेस्ट बाय टुमारो वी शुड गेट इट। सैटरडे को हम लोग सब चेक करके हम लोग इंडिया भेजने वाले हैं। फिर सभी लोगों का नाम हम लोग टाइप करेंगे एक पेपर में। आप लोगों से मांग है कि आप लोगों का नाम चेक कर देना अगर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया, क्योंकि अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो बाद में करेक्शन करने के लिए और टाइम देगा। तो एक ही बार हम करेंगे, क्योंकि जो टाइपिस्ट वो लोग टाइप करेगा, हो सकता है कभी 19-20 का फर्क हो जाता है। तो जो आज आप लोगों ने अपना आईडी और फॉर्म नहीं भरा है, तो कल बाय लेटेस्ट यू शुड डू इट बाय टुमारो। तो मैं वेदिता जी से निमंत्रण करूंगा कि आप अपना क्लास जारी रखें। थैंक यू। धन्यवाद। सर्वेभ्यो देवेभ्यो। एक मंत्र से मैं क्लास का श्री गणेश करना चाहूँगी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः प्रणाम। प्रणाम आप सभी को। श्री गुरबीन जी को, सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित आप पुरोहित गणों को मेरा सादर प्रणाम और धन्यवाद कि आप इतने सालों से मॉरिशस को अपने छत्र छाया में लेकर कर्मकांड की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मेरे साथ महात्मा गांधी संस्थान दर्शन विभाग से जुड़े हैं मेरे भाई रोशन उदना जी। हम आप लोगों का समय बहुत नहीं लेंगे। संक्षिप्त रूप में मैं आपको पहले बताती हूँ, हम लोग जब आएंगे तो आपसे क्या चर्चा करेंगे। प्रणाम चाचा जी, ज्ञान धनुचंद जी दूर बैठे हैं, आपको भी प्रणाम। बृहद पुरोहित आश्रम सभी कितने हमारे गुरु जी बैठे हैं, आप सभी को प्रणाम। तो पहले तो हम आज मैं दर्शन पर कुछ चर्चा करूँगी। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को पढ़ाने आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा है कि हम आपसे सीखने आए हैं। तो हम जो करेंगे प्रॉब्लमेटिक्स हैं उसको हम आगे रखेंगे और उस पर अपना विचार देंगे और आप भी उस पर अपना प्रकाश डालिएगा, ठीक
तो मेरा काम होगा, मैं आपको जो दर्शन शास्त्र है उसको एक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करूँगी। मेरे बाद आएंगे भाई रोशन कल, वो आपको गुड गवर्नेंस और लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं यूज़ करते हैं, टीचर्स भी यूज़ करते हैं, आप पुरोहित गण भी यूज़ करते हैं। आपको टेम्पल को कैसे मैनेज करना है, फैमिली को कैसे मैनेज करना है, सोसाइटी को कैसे मैनेज करना है। हमारे शास्त्र जैसे भगवद गीता, रामचरितमानस, रामायण में जो है रोशन जी उस पर प्रकाश डालेंगे। फिर आएगा तीसरा थीमेटिक, वो होगा प्रोफेशनल और एथिकल बिहेवियर पर, थोड़ा आचार और व्यवहार समाज के प्रति, अपने प्रति, उस पर हमारी तीसरी जो लेक्चरर हैं राजश्री बेनी माधु जी उस पर प्रकाश डालेंगे। आज वो नहीं आ पाई हमारे साथ, पर आप मिलेंगे उनसे बाद में। तो दूसरी बात, मैं आप लोगों को बधाई भी देना चाहती हूँ कि आप लोग अपना बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कितना काम होता है समाज में, मंदिर में, फिर भी आपका ये जो ज्ञान का जिज्ञासा है आपको यहाँ पर ले आया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है एक कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, आपसे ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो रिफ्रेशर कोर्स है ये हर क्षेत्र में आजकल लागू हो गया है। फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, हम लोग अकादमी से जुड़े हैं जो टीचिंग और रिसर्च करते हैं, हम लोगों को भी रिफ्रेशर कोर्स में जाना पड़ता है। इसका वजह क्यों है कि देखिए, समय के साथ बदलाव आ रहा है। जब हम भारत से पढ़कर आए थे, हमने एक सिलेबस पढ़ा, उस पर इम्प्लीमेंट किया, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। अभी पिछले 10-15 साल कोविड के बाद बहुत नई चीज़ आ गए हैं, समाज बहुत जल्दी बदल रहा है। आज के हमारे छोटे छोटे बच्चे टेक्नोलॉजी, इनको डिजिटल नेटिव्स कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। हमारा जो संस्कार था उनका संस्कार शायद अलग है, तो कैसे उनको समझें, क्योंकि उन तक हमें ये दर्शन, कर्मकांड, ज्ञान कांड पहुँचाना है। तो ऐसा नहीं कि हम आज देखिए, हम लोग टीचिंग में हैं, हर प्रकार के हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं। वैसे हम अडल्ट को पढ़ाते हैं जो टीचर बनेंगे, जो रिसर्चर बनेंगे, जो कंटेंट डेवलपर बनेंगे। पीजीसी हिंदुइज्म भी पढ़ाते हैं, कैसे स्कूल में जाकर टीच करना उनको भी पढ़ाते हैं, और जो स्कूल में जो भी होता है उनको भी हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो आजकल कल के जो बच्चे हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं, यानी कि हर कुछ में वो पूछते हैं ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, विसर्जन क्यों होता है, क्या हम सिर्फ जाकर डुबो देते हैं आइडल को? नहीं, अभिषेक क्या होते हैं, उसमें कितना पदार्थ होते हैं, हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, एक शास्त्र है, एक साइंस है। यही हमारी कोशिश है कि हम अपने नए पीढ़ी को उस लॉजिक, उस रीजनिंग, उस शास्त्र तक पहुंचा दें। फिर वो उनको भी सोचना है क्या करना है, उनका रास्ता खोलना है। तो इस वजह से हम लोग मिले हैं, और ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपनी कंटेक्स्ट में आ जाती हूँ। पहले तो मैं सोच ही रही थी कि कैसे शुरू करूं, पर मैं इतना यह मुझे ज्ञान है कि, प्रणाम आचार्य जी, पीछे बैठे हैं आप दोनों को हम मिले थे रिविया जी हांगकांग में कल परसों पूजा पर, गणेश चतुर्थी पर। तो ज्ञान कांड, अच्छा क्षमा कीजिए, मैंने देवनागरी मेरे लैपटॉप में नहीं है, मैंने थोड़ा रोमन लिखा है, और मुझे बताया गया है कि आप लोग इंग्लिश में भी बहुत अच्छी तरह से स्मरण कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा ही इंग्लिश में भी कभी चल जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि पहले हम तो ये समझ लें कि दर्शन का स्कोप क्या है। इस फिर प्रश्न उठता है, सामान्य विजन की बात नहीं हो रही है, ये है बहुत डीप थिंकिंग। कहते हैं जो दिखता है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिखता नहीं है, थोड़ा उससे वो मिलता है, दृश्य
दर्शन हुआ टू हैव द विजन ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। यह लैपटॉप एक अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नश्वर है। ये जब नष्ट हो जाएगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। जो भी 5 धातुओं से बना है हमारा शरीर, जो भी हमारे अगल बगल है 5 धातु से, जब इनका ओरिजिन हुआ है, इनका डिस्ट्रक्शन निश्चित ही है। पर ये तो सिर्फ हम जो देख सकते हैं इसके बारे में है, पर ऐसी कई रियलिटीज़ हैं जो हमारे विजुअल फील्ड, हमारे प्रत्यक्ष के बाहर हैं और सच है। क्या कभी हमने भगवान को देखा है ऐसे रूप में? क्वेश्चन उठता है ना। तो दर्शन में फिर आती हूँ विजन ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी वो है जो 5 धातुओं से नहीं बना है। वो अपने इंट्यूशन, अपने चिंतन, मनन और निधि ध्यासन से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं या उसका दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग कर्मकांड कर ही रहे हैं कितने सालों से और करेंगे। हमारे तो आचार्य आए हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भारत से और आप लोगों को सक्षम बना रहे हैं इसमें। तो हमने सोचा कर्मकांड के साथ साथ थोड़ा सा ज्ञान कांड भी डाल देते हैं, क्योंकि जब हम वेद की बात करते हैं ना, वेद का 2 भाग होता है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक तो होता है कर्मकांड जहाँ पर हम, आज जो बच्चे हैं 2-3 साल के, मैं देखती हूँ अगर उनको YouTube नहीं दिया गया तो वो खाते नहीं हैं। तो ये एक तरह से उनके कल्चर में बन गया है। अब यहाँ पर है, आपको कितना समय है ये चेक करना कि YouTube में बच्चा क्या देख रहा है। फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। क्या हम बाद में, क्या शायद हमारा एक प्रोजेक्ट होगा बाद में, एक प्रॉपर ऐप बनाना जो सनातन धर्म फिलॉसफी को प्रकाशित करता है, छोटा छोटा, जो रोज़ बच्चा देख सके, परिवार बच्चे देख सके। जी, तो इससे हम अपने युवा पीढ़ी का जो हमारा एक जनरेशन गैप हो रहा है उनको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। और उसमें मॉडर्न पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। मॉडर्न पर्सपेक्टिव में आ गया आपका डिवाइस, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, इंटरनेट, थोड़ा सा भी जो हम लोग, और कई टूल्स हैं, जैसे आप फीडबैक ले सकते हैं, आपने कुछ समझाया, पढ़ाया, या आपने एक पूजा की, आप फीडबैक ले सकते हैं, आपको समझ में आया, कितना समझ में आया। आप नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी सत्यनारायण कथा के लिए, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं ज़्यादा कथा पर ध्यान दूँ या फिर जो मैंने ये जो कर्मकांड किया है उस पर ज़्यादा दूँ, या आपको एक एक करके बताऊँ मैंने सिंदूर यूज़ किया है, इसका यह वजह है, यहाँ पर फूल पुष्पम और फलम है, इसकी ये वजह है, जानना चाहिए गुरुजी, ठीक है। और दूसरी बात है हमारी, we have to ensure continuity of rituals, ceremonies and spiritual teachings। हमारी जो रूट है वो भारत से जुड़ा हुआ है। हम आज जो है हमारा अस्तित्व मॉरिशन है, पर डीप डाउन इंडो मॉरिशंस है। याद करें हम हमारे अपने एंसेस्टर्स को कि वो कितनी दुर्दशा में मॉरिशस में आए, कैसे उन्होंने हार्ड वर्क किया, अपना एक जगह बनाया, एक आइडेंटिटी क्रिएट किया, एक कम्युनिटी क्रिएट किया। और ये जो टेम्पल्स का जो रोल है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारी सोसाइटी का हार्ट है, हृदय जिसे कह सकते हैं। देखिए, जब हम इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मेरे दोस्त यहीं पर हैं, हम बहुत पॉलिसीज़ आते हैं। पॉलिसीज़ को कभी इतना उभारा जाता है, इतना इंक्लूसिव किया जाता है, तो उसमें जो आपका हिंदुत्व है या वो थोड़ा लुप्त हो जाता है। पर मंदिर में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह आपका मैंडेट है, यह आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको उसमें घुस के जाना है, आपका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए इसके लिए। जहाँ तक हम मदद कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे इसके बारे में। तो
कंटिन्यूटी ऑफ रिचुअल सेरेमनी, स्पिरिचुअल टीचिंग्स हमको सशक्त करती हैं, हमारे समाज को सशक्त करती हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको भी सशक्त करती हैं, क्योंकि जो अभी छोटे हैं 20-30 साल में वो हमारी जगह में होंगे, तो वो अपने बच्चों को क्या देंगे? क्या हमारा आइडेंटिटी फिजी जैसा हो जाएगा, ट्रिनिडाड जैसा हो जाएगा, कि नाम हिंदू लगेगा पर काम कुछ हिंदू जैसा नहीं होगा? इसको हमें बचाना है और आप लोगों के हाथ में बहुत अच्छा और भला कार्य है आगे। और मैंने यह भी डाला है कि टू प्रोवाइड स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हमें पता है कि आप लोग यह कर ही रहे हैं। कर्मकांड के अलावा रामायण, कथा, पुराण पर चर्चा होती रहती है। आप लोग MBC पर आते हैं, रेडियो, हमारे मित्र भी हैं यहाँ पर, केशव जी, जो MBC के सहयोग से बहुत कुछ कल्चर, संस्कृति पर देते ही रहते हैं। तो काउंसलिंग भी एक एरिया है जहाँ हम लोगों को खूब काम करना है। अब देखते हैं जैसे चर्च में जब कोई शादी कर रहा होता है ना, तो उन लोगों को शादी से पहले उनको काउंसलिंग किया जाता है उनका, ठीक है। कभी हम MGI में थे तो हमारे यहाँ भी यह प्रपोजल आया कि देखो जब हिंदुओं में अब शादी होगी तो आप ये लोग कीजिए। तो हमने कहा हमारे पुरोहित गण हैं ऑलरेडी, मोर एक्सपीरियंस, मोर मैच्योर, जो सोसाइटी से जुड़ के काम कर रहे हैं, दे आर बेटर प्लेस दैन अस। मैंने सही कहा ना? तो ये देखिए हम लोगों को काम करना है। डाइवोर्स रेट को ध्यान में रखकर, सेपरेशन, लिव इन रिलेशनशिप, आजकल के बच्चे शादी करना नहीं चाह रहे हैं। गृहस्थ आश्रम कितना इम्पोर्टेंट है सस्टेनेंस के लिए, ठीक है। गृहस्थ आश्रम, उसके साथ दान धर्म बहुत कुछ होता है करने के लिए, और जो भी वैल्यूज़ देने होते हैं। और अगर शादी भी कर लेते हैं तो कभी वो कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि मुझे भी पेरेंट नहीं बनना है, तो फिर गृहस्थ आश्रम को थोड़ा डिफीट कर जाते हैं। यह भी उनको देना चाहिए। बच्चा हुआ तो बच्चे को भी बच्चे का पालन पोषण हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा उत्तरदायित्व है एज पेरेंट्स। और समाज में हम जितने लोग हैं, मुझे खुद ऐसा लगता है कि कभी हमारे समाज में एक डॉक्टर रुद्रमन करके एक हमारे थे, एक सीनियर प्रोफेसर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में। अब वो एक स्वामी बन गए हैं, उनका नाम है स्वामी रुद्रात्मानंद जी। तो स्वामी जी लोग बहुत क्या होता है, अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं सोसाइटी में, ज़्यादा चिंतन मनन करते हैं। जब भी कभी मुझे सुअवसर मिलता है तो मैं कभी उनसे बात करती हूँ, मिलती हूँ। अभी नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल, तो शायद भारत में भी होंगे। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी। एक दिन हमारी चर्चा हो रही थी टेम्पल वर्शिप पर, तो उन्होंने मुझे बताया, प्रणाम कर चाहिए प्रदीप विशाल जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब ये टेम्पल वर्शिप, जब हम एक मंदिर होता है एक लोकेलिटी में, तो उसका कंडीशन होता है कि मान लीजिए आपका घर, मान लीजिए एक मंदिर है, उसके चारों ओर 20 या 25 घर हैं। उस 20-25 घर का उत्तरदायित्व उसका अच्छे से घर में सब कुछ शांतिमय हो रहा है, बच्चे की शिक्षा हो रही है, वेतन आ रहा है, पंडित जी इसका ख्याल रखते हैं। और अगर उसमें नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो देखिए, कहने की बात है कि वो एक गुरु है, सिर्फ पंडित पुरोहित नहीं है, एक गुरु है जो आपका मार्गदर्शक की तरह मार्गदर्शन भी करते हैं। उसके साथ साथ यह ख्याल रखते हैं कि आपके घर में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है। जब मैंने यह बात सुनी उनसे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उस दिन मेरा जो रिस्पेक्ट है पुरोहित गणों के लिए और आगे और ऊपर बढ़ा। तो यह है, आप लोगों से यह भी मैं जानती हूँ आप लोग कर रहे हैं, पर और उसको ओपन होकर करना है, ठीक है। ये जो जाना है मंदिर, आना जाना, मैंने एक रिसर्च भी दिया था हायर एजुकेशन कमीशन को कि मैं एक स्टडी करना चाहती हूँ कि मॉरिशस में जितने मंदिर हैं
वहाँ पर किस वर्ग के उम्र के लोग आते हैं, और जब वो आते हैं तो क्या वो आते हैं, कुछ लोग आते हैं मंदिर सेवा के लिए, एक प्रण लेते हैं मैं आकर थोड़ा सेवा करूँगी, झाड़ू पोछा लगाऊंगी, ये मेरे लिए एक पद सेवन है, अर्च वो जो नवधा भक्ति है ना, एक रूप है। कोई आता है कि वो कीर्तन सुनेगा, भजन सुनेगा, कोई प्रवचन सुनेगा, कोई भगवान को डेकोरेट करेगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ आते हैं भाग लेते हैं। आपका जो ओरा होगा मंदिर का एनर्जी वास्तुवास कितना पावरफुल हो सकता है। तो मुझे यह रिसर्च करना था कि अभी की जो जनरेशन है वो क्यों आते हैं, और हम इस स्टडी से हमें पता चलता कि हमें और क्या देना है उनको कि वो मंदिर की ओर और बढ़ें। ये जो कल्चर है शिवालय का, मंदिर का, हम उनके साथ संपर्क रखें और इन्हीं के द्वारा यही तो चेंज लाएंगे ना। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें देखना चाहते हैं तो हम मंदिर में ये शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात हुई थी क्यों हम मिल रहे हैं इस कोर्स पर। अब हम आते हैं डायरेक्टली कंटेंट पर। तो कंटेंट मेरा होगा दर्शन क्या है और भारतीय दर्शन का मतलब क्या होता है। इससे पहले आप लोगों की आज्ञा के साथ मैं एक छोटा सा प्रश्न रखना चाहूँगी। सनातन धर्म, मैं सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो है हमारा फेडरेशन, पर यह जो शब्द ही है सनातन धर्म, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इटर्नल लॉ, यूनिवर्सल लॉ। तो ऐसा देखा गया है कि इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तो इसको हम रिलीजन बता देते हैं कि सनातन धर्म इज इक्वल टू रिलीजन। इट्स रॉन्ग ना सर? वेरी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये इसीलिए मैंने यहाँ, धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया एंड आई एम रिलीव्ड। क्योंकि देखिए जब हमारे यहाँ बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए HSC के बाद ना, तो आप पूछेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी। फिलॉसफी इज़ अबाउट रिलीजन, वी आर हियर टू नो मोर अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस। फिर मैं कहती हूँ यू नो इन इंडियन फिलॉसफी देयर इज़ नॉट मच स्कोप फॉर गॉड एंड गॉडेसेस, इट्स मोर साइंटिफिक, वी स्पीक अबाउट वेदांता। तो थोड़ा आश्चर्यचकित दिखते हैं, हम समझ जाते हैं कि कहाँ से आए हैं। तो कुछ बच्चे बाद में जाकर यह कहते ही हैं कि सनातन धर्म इज़ अ रिलीजन। आपको एक बात मैं बताऊं, रिलीजन में जब हमने थोड़ा रिसर्च किया, रिलीजन के 3 डिनोमिनेटर्स होते हैं। रिलीजन का 3 डिनोमिनेटर है। एक है कि हर एक रिलीजन में एक भगवान होना चाहिए, एक भगवान जिसे गॉड कहते हैं। अब देख लीजिए इस्लाम में है एक गॉड, सिर्फ एक, गुरु जी धन्यवाद। क्रिश्चियनिटी में है एक गॉड, एक ही है ना, धन्यवाद, ठीक है। हिंदुइज्म में पूछो गॉड नहीं है जी, हाँ जी, नॉन डुअलिज्म है पर उसको हम गॉड नहीं कहेंगे। पर अगर हम उनको सगुन गॉड मांगेंगे तो कितने सारे हैं। ये एक डिनोमिनेटर हो गया, हम आएंगे नॉन डुअलिज्म पर गुरु जी। फिर दूसरा है कि आपको एक मैसेंजर ऑफ गॉड होना चाहिए, जो उसको आप प्रोफेट भी बुला सकते हैं। क्या इस्लाम में है वो? आपको पता होगा, एक प्रोफेट होगा। क्रिश्चियनिटी में होगा शायद। क्या हिंदुइज्म, क्या सनातन धर्म में आपने प्रोफेट की बात सुनी है कहीं? होती ही नहीं, हाँ प्रोफेट नहीं। तो एक गॉड की समस्या हल, प्रोफेट का स्कोप है ही नहीं। और तीसरा है एक स्क्रिप्चर, एक टेस्टिमोनी, स्क्रिप्चर जिसे कहते हैं। फिर देखते हैं इस्लाम में एक स्क्रिप्चर है, क्या है उसका? होली कुरान, नो? फिर उधर है होली बाइबल है। और सनातन धर्म में कितने शास्त्र हैं बहुत अच्छा, कितने पुराण, कितने वेद, दर्शन, एक से बहुत ज़्यादा है। तो एक रिलीजन में यानी कि आपको एक भगवान होना है, एक मैसेंजर होना है और एक स्क्रिप्चर है। इस ढांचे से कहीं भी दूर तक भी सनातन धर्म एक रिलीजन नहीं माना जा सकता है। तो क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म धर्म है,
शाश्वत धर्म है, इटर्नल है, यूनिवर्सल है. It's a way of life. Absolutely correct. I'm coming to this point. It is timeless. जब यह कुर्सी बनाई गई, कभी मैन्युफैक्चर हुआ, तो इसको 5 साल 10 साल यूज़ करेंगे, फिर ये फेंका जाएगा, यूजलेस हो जाएगा. जिस दिन इसका ओरिजिन हुआ उस दिन इनका कैसे कहेंगे, इनका डेथ भी निश्चित था, डिस्ट्रक्शन भी निश्चित था. तो अगर एक रिलीजन शुरू होता है तो उसका डेथ भी कहीं ना कहीं निश्चित होता है. पर यूनिवर्सल सनातन धर्म इटर्नल है, शाश्वत है. ना ही उसका कोई आरंभ होता है, ना ही उसका कोई अंत होता है, अनंत है. ये है सनातन धर्म, जिनके हम बच्चे हैं, जिनका हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको बचाएं हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए. तो यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत स्वाजिशों पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ को नहीं जानते हैं. ये हमको क्लियरली आना चाहिए. और धर्म पर जब धर्म क्या है, बहुत कुछ है, आप लोग धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं उस पर ज़्यादा समय नहीं दूँगी. ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि आप लोग ये समझें और आप जानते भी हैं. तो एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी. सुप्रीम कोर्ट, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था इसी डिबेट के बारे में कि हिंदुइज्म इज़ नॉट अ रिलीजन, कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड डिस्क्राइब्ड एज अ रिलीजन. वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का था. ओके. पर क्या होता है कि देखिए, जो भी लिखते भी हैं ऑथर्स होते हैं ना, कभी ब्रिटिश बैकग्राउंड से, कभी अमेरिकन बैकग्राउंड, यूरोपियन बैकग्राउंड, तो वो ये जो डिस्टिंक्शन है रिलीजन और धर्म का, स्लिपरी टर्म इंग्लिश से हो जाते हैं. तो ये थोड़ा एक कॉमन बैलेंस हो जाता है. पर हम जैसे लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए ही. ठीक है. तो अब हम बढ़ते हैं दर्शन और भारतीय दर्शन की ओर. दर्शन दृश्य हमने बात की थी, और भारतीय दर्शन को एक चार्ट में हम लेंगे. अगर थोड़ा विजिबल है तो ठीक है, पर मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता दूंगी. जो हमारे भारतीय दर्शन है, जैसे देखिए, एक इवोल्यूशन होता है. वैदिक पीरियड, उपनिषदिक पीरियड, फिर एपिक पीरियड. वेदा एक समय होता है वेदास का, जहाँ पर ज़्यादा मंत्र का उच्चारण, वही एक वे ऑफ, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, सो जो दर्शन जो है, इट्स अ वे ऑफ लिविंग. ये रिलीजन नहीं है, ये इट्स अ वे ऑफ लिविंग. वे ऑफ लिविंग यानी कि आप कैसे जीवन जीते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, आपके दिनचर्या में क्या होता है. तो भारतीय दर्शन में वैसे मुख्य रूप से 9 स्कूल हैं. स्कूल यानी कि थॉट. वैसे दर्शन को एक थिंकिंग की तरह भी मान सकते हैं. आपकी जो मान्यता है, ये आपका दर्शन हो गया. हर आदमी अपने आप में एक फिलोसोफर है. क्यों? क्योंकि वह सोचता है. हर एक आदमी जो सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है, अपने आइडिया को आगे बढ़ाता है, वो एक फिलोसोफर है. फिलोसोफर का रोल है कंस्ट्रक्टिव होना, डिस्ट्रक्टिव नहीं, भेदभाव को मिटाना, आगे बढ़ना. तो क्लासिफिकेशन में आता है आपका आस्तिक और नास्तिक. तो प्रश्न उठता है, क्यों आस्तिक और नास्तिक? इसका फाउंडेशन क्या है? इसका जड़ है वेद से रिलेटेड. जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, चारों के अंग हैं. वेदांग तो आप पढ़ ही रहे होंगे कर्मकांड में. तो जो वेद है ना, जो वेद को मानते हैं एज एन अथॉरिटी, उसको हम आस्तिक कहते हैं. ये दार्शनिक दर्शन है. वैसे हिंदी में आस्तिक कहते हैं जो भगवान को मानता है, और नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता है. यह सत्य है, पर अभी हम एक दार्शनिक रूप से देख रहे हैं. तो यहाँ पे दर्शन का मतलब हुआ जो वेदों को मानते हैं, और जो वेदों को रिजेक्ट करते हैं वो हो गए हैं नास्तिक. ठीक है.
तो जो नास्तिक है ना, मुख्य रूप से 3 है यहाँ पर। वो है चारवाक। चारवाक हमारे यहाँ बच्चे बहुत प्रसन्नता से के साथ पढ़ते हैं चारवाक को, क्योंकि उनका एक मोटो है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। यही जीवन है, खा ले पी ले जी ले। यहाँ पे क्योंकि चारवाक का क्या है, आज के लिए जियो, कल की कोई चिंता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अगर आपके पास कुछ है नहीं तो लूट लो, यह है इनका फिलॉसफी। माता पिता बच्चों में कोई भाव, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्या आप पसंद करेंगे ऐसे समाज में जीना या अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ना? बिल्कुल ही नहीं। श्री औरोबिंदो जब वो जेल में, बहुत बड़े बड़े लोग जेल होकर आए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द ह्यूमन साइकिल करके टाइटल था। तो उन्होंने वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी, जो भी सिविलाइजेशन है, जो भी सिविलाइजेशन है, उसमें से आप एथिक्स को निकाल दीजिए, धर्म को निकाल दीजिए, उसका खत्म निश्चित ही है। डिस्ट्रक्शन इज कंपल्सरी, इम्पेरेटिव, कुछ नहीं हो सकता है। तो चारवाक का भी यह हुआ इन दैट वे। पर अगर आज की बात करेंगे तो हमारे बच्चों में काफ़ी टेंडेंसी है चारवाक। चारवाक मीन्स हिडोनिस्ट। हिडोनिस्ट मीन्स दोज हु सीक प्लेजर। जो भी मुझे करना है प्लेजर के लिए करना है। यह खाना है क्योंकि ये मुझे प्लेजर देता है, ये देखना है ये मुझे प्लेजर देता है, यहाँ जाना है मुझे प्लेजर देता है। क्या हम अपना जीवन सिर्फ प्लेजर के पीछे व्यतीत करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बहुत डिस्ट्रक्टिव है, बहुत डेंजरस है। तो ये हम लोगों को बच्चों में फिर सिखाना है कि श्रेयस और प्रेयस का भेद क्या है, डिफरेंस क्या है गुड और प्लेजेंट में। प्लेजेंट मोमेंटरी होता है, वो क्षणिक होता है। गुड है उसका जो ड्यूरेशन है ज़्यादा होता है, और गुड से ऊपर होता है आनंद, सच्चित आनंद। वो हमें ध्यान से मिलती है, भक्ति से मिलती है। तो 3 लेवल हैं, क्या लेवल आप चुनेंगे, प्लेजर वाला, गुड वाला या आनंद वाला? ठीक है। तो चारवाक का ये हुआ। फिर चारवाक के बाद है जैनिज़्म। जैनिज़्म को भी एक वे ऑफ लाइफ मान सकते हैं। वहाँ पर वो लोग तीर्थांकराज होते हैं वहाँ पर। वो मतलब मनुष्य ही है, हमारे जैसे सामान्य मनुष्य हैं, पर अपनी साधना से वो लोग एक स्तर पर पहुँच जाते हैं जिनको हम उनको तीर्थांकर कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे विक्ट्री ओवर देयर पैशंस एंड डिज़ायर्स, न्यूट्रलाइज, डिटैच हो जाते हैं। तो उनको तीर्थांकरा मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और क्या अच्छी बात है तीर्थांकरा जैनिज़्म में कि वो हर जीव और अजीव में कॉन्शियसनेस देखते हैं। वो अहिंसा के एडवोकेट हैं, अहिंसा परमो धर्म। कि यहाँ तक कि जो वहाँ पर 2 सेक्ट होते हैं, एक दिगंबर होता है और एक श्वेतांबर होता है। जो दिगंबर होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, वो सोसाइटी सिविलाइज वे में नहीं जीते हैं, वो जंगलों में रहते हैं और इतना वो स्ट्रिक्ट हैं कि अगर वो एक पेड़ से फल तोड़ें तब भी उनको ये हिंसा दिखता है। तो वो क्या करते हैं, वो जी बिल्कुल, वो वेट करते हैं कि वो गिरे तभी वो उसका कर सकते हैं। कोई घास पर पैर भी नहीं रखते, घास पर पैर बहुत ठीक नहीं रखते हैं और एक झाड़ू लेकर चला करते हैं कि अगर कुछ मॉस्किटो है या है तो उसको झाड़ कर। जैन धर्म, जैन धर्म है, जैन धर्म, बिल्कुल जी हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। और अपने जो कम चलते हैं हाँ, और अपने यहाँ माउथ में ना एक कपड़ा भी लगा देते हैं कि कभी एक्सीडेंटली कभी कुछ घुस जाता है, जैसे मुस्चिप करके। हाँ जी हाँ, तो इस वजह से। और दूसरे हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर वो श्वेत कपड़े में ही मिलेंगे आपको। दिगंबर 2 है, श्वेतांबर। हाँ जी गुरु जी। एक है दिगंबर, वो लोग ज़्यादातर वो सिविलाइज वे में नहीं है, वो कैसे कहें, वो ज़्यादा कपड़े भी कम पहनते हैं, तो इस वजह से सोसाइटी में ज़्यादा एक्सपोज नहीं है। वो
जंगलों में ज़्यादा जीते हैं। और जो श्वेतांबर हैं वो आपको चलते फिरते मिल जाएंगे, गुजरात स्टेट में बहुत सारे हैं और भारत के कई कई प्रांतों में आपको दिख ही जाएंगे। इंटरनेट में हम जाएंगे तो भी जाएगा। तो वो रिलेटिवली ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। तो अहिंसा उनका मेन है और उनका कंडक्ट सेम है, जो कार्डिनल वैल्यूज़ हैं आपको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह सभी करते हैं। और फिर है बुद्ध वो बुद्धिज़्म जो उनके 4 हैं नोबल ट्रूथ। और बुद्धिज़्म हम लोगों को यह सिखाता है कि वैसा दिखता है कि पेसिमिस्ट है, नकारात्मक है, क्योंकि जो 4 उनके नोबल ट्रूथ आए थे, कहानी ऐसी है कि एक राजकुमार जो एक मॉन्क बन जाता है, मॉन्क यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाता है। तो कैसा ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको ऐसे उसके जन्म के उपरांत उसको ऐसे लग्जरी में रखा गया था कि उसको पता ही नहीं चलता कि दुख क्या है, मृत्यु क्या होती है, बीमारी क्या होती है। पर एक बार उसको बाहर ले जाया गया अपने महल से, और जब उन्होंने एक रोती माँ को देखा और मतलब बहुत सारे ऐसे दृश्य आए उनके सामने, बीमारी का, मृत्यु का, गरीबी का, तो बहुत ही झटका लगा कि क्या है ये मैंने कभी देखा नहीं है। तो ये उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। वो गहरी सोच में पड़ गए कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है या हर एक एक्शन का एक रीज़न होता है। तो वो उस इंक्वायरी में डूब गए कि क्यों होती है मृत्यु, क्यों होती है बीमारी, क्यों होती है गरीबी। फिर उन्होंने देखा कि राजमहल में रहकर मुझे इन सब प्रश्नों का, यही है फिलॉसफिकल क्वेश्चंस, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन में उद्देश्य क्या है, मैं कि खाना पीना शादी करना ये सभी करते हैं, क्या आप अपना लिगेसी छोड़ कर जाएंगे, क्या समाज को दे कर जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि मुझे याद करें, ये भी ठीक ही है, पर अगर आप डिटैचमेंट की ओर से देखेंगे कि मैं चला जाऊंगा फिर मेरे बाद मुझे याद करेंगे, ये भी आप छोड़ दीजिए। पर क्या आप देकर जा रहे हैं जो लोग समझें, सशक्त हों, सक्षम, अच्छा बने। हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है? अच्छा करना, अच्छा बनना, यही है। हमारे धर्म में सिखाता नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करें, टेररिज्म करें, इनका हर पे उनका हर पे। आपके पास 2 हैं तो एक आप रखिए, दूसरा नीडी को दीजिए। एक है तो आधा रखिए, आधा नीडी को दीजिए। दान, गृहस्थ आश्रम में दान बहुत ही ज़रूरी है। क्या करते हैं हम लोग, हमारे जो गृहस्थ हैं मॉरिशस के, कितना करते हैं, बहुत सुंदर। कितना देना चाहिए, क्या किस भावना से देना चाहिए, यहाँ पर फिलॉसफी। क्या हम देते हैं दिखाने के लिए, क्या हम देते हैं सम्मान के लिए? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, भावना। तो इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, जो भी हम एक्शन हम करें, ठीक है। और बौद्ध धर्म में है लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, there is a cause for suffering, life is full of suffering for sure। ऐसा नहीं है, कहते हैं कि जब बच्चा आता है तो वह रोता है, हाँ वो साइंटिफिक रीज़न है, उसको ऑक्सीजन लेना होता है। पर दूसरे रूप से देखेंगे तो हाँ रो रहा है। और देखिए मनुष्य जीवन यानी कि संसार में हम आ गए हैं, कर्म फल की बात जब करते हैं तो वो ये साइंटिफिक है, ये पूरा साइंटिफिक है, क्योंकि एनर्जी नश्वर नहीं है। भगवत गीता में कहा है कि आत्मा नश्वर नहीं है ना। तो एनर्जी भी इसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, वो किसी न किसी रूप में आएगा। कर्म एक एक्शन है, एक एनर्जी है उसमें। आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करेंगे आपको वो बुरा मिलेगा। नो टू ओपिनियंस इन दैट, ये तय है। Absolutely correct, sir। क्या कर सकते हैं? We can transform the energy from negative to positive। ये हमारे हाथ में है, जो हमें करना चाहिए, पर सिखाना चाहिए युवा पीढ़ी को भी। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग,
कहते हैं कि देयर इज़ अ कॉज फॉर दिस सफरिंग, हर एक चीज़ के पीछे एक कॉज होता है, ठीक है। तो सफरिंग, अगर हम दुख में जी रहे हैं तो उसका कॉज क्या है? अटैचमेंट है, मोह माया है, कर्म है, या इग्नोरेंस है? इग्नोरेंस को हिंदी में कैसे कहेंगे? अज्ञानता, धन्यवाद। अज्ञानता की वजह से है। तो कई भी उसके रीजंस हो सकते हैं। फिर है कि हम इसको हम रोक सकते हैं, सफरिंग को हम रोक सकते हैं, थर्ड नोबल ट्रूथ, ठीक है। और उसको सिखाते हैं, एक व्हील होता है, प्रतित्य समुत्पाद कहते हैं उसको, उसमें 12 चेन्स होते हैं। चेन जैसे हम कहेंगे ना, उसमें 12 स्पोक्स होते हैं। तो आपको बताता है कैसे दिस वन लीड्स टू द अदर, और उसका फोर्थ होता है द वे टू सफरिंग, टू स्टॉप सफरिंग, ठीक है। तो आपको सद्भावना, नाम उपनिषद, वेदांत ही उपनिषद को कहते हैं ना। तो उप समीपे कस्य तस्य सत नी है, उपपूर्वक निश्शेषेण, उपसमीपे निश्शेषेण सत है क्या है? सतली विशरण गत्यवसादनेषु। तो गति अवसादन मतलब समस्त पापों का क्षीण करने वाला जो वह सत है परमात्मा, उसके पास जाना, उसके पास उस आनंद को प्राप्त करना, उसमें लीन हो जाना, विलीन हो जाना। तो यही कैसे हो सकता है ऐसा? तो अरे दर्शनेन श्रवणेन मतिया श्रोतव्यः, सबसे पहले जो है श्रोतव्यः, दर्शनेन, अरे दर्शनेन, उसका जब दर्शन होगा, उस परम तत्व का दर्शन होगा। लेकिन दर्शन कैसे होगा? तो कह रहे हैं श्रवणेन, है ना, श्रुत्वा। दर्शन के हेतु क्या हैं कि श्रुत्वा च सततम ध्येयः एते दर्शन हेतवः। श्रुत्वा च सततम ध्येयः, श्रोतव्यः गुरुवाक्ये, श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यः, स्मर्तव्यः उपपत्तिभिः, स्मर्तव्यः उपपत्तिभिः, और श्रुत्वा च सततम ध्येयः एते दर्शन हेतवः। गुरुओं, ये श्रुति वाक्य हैं जो गुरुजी आपको जैसे भी वेद के वाक्य पढ़ा रहे थे, बता रहे थे इनका क्या क्या अर्थ है, हैं? तो श्रोतव्य श्रुति वाक्य, श्रुति वाक्यों से, विद्वानों से इनको सुनना चाहिए। तो उससे क्या होगा? श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः स्मरण किससे करना है? स्मर्तव्यश्चोपपत्तिभिः, स्मर्तव्यः किससे स्मरण करना चाहिए? उपपत्ति, उसकी व्याख्या, उसकी व्याख्या को समझना है। और श्रुत्वा च सततम ध्येयः, फिर उसका सदैव ध्यान करना है। तो क्या है? अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, तो उसका दर्शन करना चाहिए। कैसे? श्रवण से, मनन से, और निधिध्यासन माने आचरण से, उसका आचरण करने से तब वह परम तत्व प्राप्त होगा। कि बोले धन धान्य से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कठोपनिषद, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से जो है तृप्ति नहीं हो सकती है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पावे पौराय जग, या खावे पौराय। तो ये जो है कनक कनकते सौगुनी, कनक, कनक मने धतूरा। तो धतूरा जो है भगवान शंकर जी को चढ़ता है। फिर जो कोई लोग खा लेते हैं तो उनको बहुत चढ़ जाते है ना। फिर सब ब्रह्ममय दिखता है, कुछ नहीं दिखता, आनंदमय सब रहता है। फिर जगत के काम का नहीं रहता है, नहीं। हाँ, तो इसलिए कनक कनकते 100 गुनी, और जो सोना है वो उससे भी 100 गुना और चढ़ाता है। जिसके पास धन हो जाता है, धन का मत बोले और ज्यादा होता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पावे बोराय जग, या खावे बोराय। तो ये दोनों ही जो है, तो हमें इनसे, इन स्थितियों से ऊपर उठना है। तो क्या करना होगा? भगवान शिव का जो हम अभिषेक करते हैं, तो सर्वे खाम वा एक वेदाना गूढ़ा सोजित सामा, सर्वे खामे वे तद वेदानाम, सर्वेषाम एव एतद वेदाना गुणरसेन अभिषिंचति। तो उन मंत्रों के द्वारा और इन तत्वों के द्वारा, पंचामृत आदि तत्वों के द्वारा जो भगवान शिव का अभिषेक होता है, उससे ही परम तत्व की क्या है? प्राप्ति हो जाएगी।
तो उसका चिंतन करने से, मनन करने से, ठीक है, तो उसका आध्यात्मिक रूप ये भी है कि ये आत्मा शिव है और इनका स्नान कराना है ज्ञान पंचामृत। कौन सा है ये? कौन सा पंचामृत है? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके द्वारा एक एक अमृत से इस आत्मा को स्नापित करना है। गुरुजी ने जैसे भाष्य पढ़ाया आप लोगों को, तो उन मंत्रों के अर्थ से आत्मा को स्नापित कर दिया तो आप स्नातक हो गए, तब ही स्नातक हुए, नहीं तो स्नातक नहीं हुए। स्नान कर लिया किससे? उस पंचा ज्ञान रूपी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा इस आत्म तत्व का आपने स्नान कराया और इससे आप स्नात हो गए, तो स्नातक हो गए, आईडी मिल गई, तभी पंडित बनेंगे हैं। तो स्नातक तभी बनेंगे और नहीं तो स्नातक नहीं हुए अभी तक। नहीं, कोई विश्वविद्यालय हमारा डिग्री देता है हैं तो कहता है स्नातक जब तक आपने, तो स्नातको भव, तभी तो होते हम स्नातक हैं। तो कोई और उससे भी ऊपर जाते हैं तो परास्नातक, वही आचार्य होते हैं। ये केवल एक स्नातक होता है लेकिन एक परास्नातक होता है तो आचार्य। तो आज आपकी जो है ये अभी तो और भी कुछ ज्योतिष का कुछ कक्षाएं चलेंगी, कल और भी क्लासें चलेंगी, संस्कार हैं अभी। तो संस्कारों के बारे में बताएंगे और संस्कारों के जो मुहूर्त हैं उनको आगे बताया जाएगा। तो आज वेद की जो है भाष्य की कक्षा आपको आचार्य दयानाथ जी ने संपन्न करा दिया। अब आप लोग जो है स्नातक हो गए, अब देखिए परास्नातक के लिए क्या और कैसा है। ठीक है, आप लोगों को बहुत आशीर्वाद। लेकिन अभ्यास करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पुनः पुनः हमारा यह संदेश है कि इसको खूब अभ्यास करें, तो तब जो है आप लोग इसमें केवल उदात्त और अनुदात्त 2 स्वर आएंगे। उदात्तानुदात्तो भाषिक स्वरौ तान स्वराणि छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। ये महर्षि कात्यायन का वचन है, अनुक्रमणी ग्रंथ में ये कहा है कात्यायन ने। तो हम ये देखते हैं हरि ओम माँ जब हमने करवाया है मंत्र पाठ में, संहिता पाठ में, हरि ओम माँ, ये तो हो गया 3 स्वर हैं। तो ओम को हम इधर भी लेते हैं, वाराणसी की परंपरा इधर ले लेते हैं, या फिर बीच में ही रखते हैं, या फिर ऊपर भी ले सकते हैं क्योंकि उदात्त है। ओंकारः सर्वोदात्तः, सर्वत्र जो है उदात्त रहता है। हरि ओम, या तो बीच के ही रखने की परंपरा है, हमारी परंपरा बीच में ही रखने की है क्योंकि स्वरित के बाद कभी भी उदात्त ऊपर नहीं गया। स्वरित के बाद बाएं जा सकता है, एक विकल्प बचता है तो इधर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है शतपथ ब्राह्मण में कि इसमें ऊपर ही रहेगा। हरि ओम सर्वे खां वा एक वेदाना गुरासो जत सामा सर्वे खामे वैनामे तद वेदाना गुरासेना भी खिंचती। अब इसको शीघ्र बोलेंगे तो और सुंदर लगता है। सर्वे खां वा एक वेदाना गुरासो जत्सामा सर्वे खामे वेदाना गुरासेना भी खिंचती। हरि ओम मैत्रेयीति साहोवाच जाज्ञवल्क्यो नावा अरेहमस्मात् स्थानादस्मि हन्ता तेनाया कात्यायनीयान् तङ्कारवणीति। साहोवाच मैत्रेयी जन्मा इयं भागो सर्वा पृथिवी वित्तेना पूर्णा स्यात् कथन्तेनामृतास्यामीति नेति होवाच जाज्ञवल्क्यो थैवोपकरणवतान् जीवितन्ते तथैव जीवितम्
जीवितगुंसिया दाम्रे तत्वसिया तु नाशास्ति वित्ते नेति साहोवाच जाजियावल्क्यो नावा अरे पतियोः कामाया पतिः प्रियो भावत्यात्मानस्तु कामाया पतिः प्रियो भावति नावा अरे जायायै कामाया जाया प्रिया भावत्यात्मानस्तु कामाया जाया प्रिया भावति नावा अरे पुत्राणां कामाया पुत्राः प्रिया भावन्त्यात्मानस्तु कामाया पुत्राः प्रिया भावन्ति नावा अरे ब्रह्माणाः कामाय ब्रह्म प्रियं भावति नावा अरे क्षत्रस्या कामाय क्षत्रं प्रियं भावत्यात्मानस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भावति नावा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भावन्ति नावा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भावन्त्यात्मानस्तु कामाय देवाः प्रिया भावन्ति नावा अरे सर्वस्या कामाय सर्वं प्रियं भावत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्याः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासीतव्यो मैत्रे जातमानो वा अरे दारेशानेन श्रावणेन मतिया विजयानेनेदग्ं सर्वं विदितं हरिः ॐ। ये मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद, ये अंतिम मंत्र जो आपने पढ़ा था, सर्वेखाम वा एक वेदानाग गुरासो जत्सामा, सभी वेदों का जो सार है, रस है, वो सामवेद है। तो सर्वेखाम वा एक वेदानाग गुरासो यत साम, सर्वमेव एतद, ये सब जो है सभी इन सब रसों के द्वारा आप परमात्मा का जो क्या करते हैं, एतद वेदानाग गुरासेना भी खिंचती, इन मंत्रों का जब आप पाठ करते हैं, सामवेद के मंत्रों का पाठ करते हैं गीत्यात्मक, तो गीतिषु सामाख्या, ऐसा महर्षि जैमिनी लिखते हैं, गीतिषु सामाख्या। साम जो है सा का मतलब ऋग्वेद, ऋचा, सा ऋचा, अमः स्वरः, अम का मतलब होता है अमः स्वरः, अम का मतलब स्वर, तो वो ऋचा और स्वर जो सप्त स्वर हैं, तो सा रे गा मा पा धा नी, ये जो है तो ये सब सामवेद के स्वर तो यहीं से निकले, गांधर्व वेद यहीं से निकला है सामवेद से। तो यह मिला करके साचा अमश्च, तो अमः स्वरः इति साम, इति साम्नः सामत्वम, यह साम की सामता है, सामत्व यही है। तो यहाँ मैत्रेयी याज्ञवल्क्य का संवाद था, और यहाँ पर आपने ये सुना, जैसे क्योंकि दर्शन की कक्षा थी आज, तो उसका ही जो है उपनिषद वेदांत वाक्य है ये, पत्नी के कार्य के लिए पत्नी प्रिय होती है, पुत्र के कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है, देवताओं की कामना के लिए देवता प्रिय होते हैं, ब्राह्मण की कामना के लिए अब कुछ पूजा यज्ञ कराना है तो ब्राह्मण प्रिय होता है, हाँ आ जाओ जी यज्ञ कराओ, पुरोहित हैं, ये सब प्रिय होते हैं। अरे वेदों का ज्ञान के लिए वेद प्रिय होते हैं, आपको ज्ञान चाहिए तो वेद का प्रेय और श्रेय मार्ग जैसे जो आपको बताए थे। तो ये लोक जो है अपनी कामना के लिए लोगों को स्नेह करता, प्यार करता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए सब प्यारे होते हैं, उसके लिए प्यारे नहीं होते, है ना। आपने सुना होगा माताएं जब बोले, पहले बेटियां जब ससुराल जाती थीं
तो वो बोलते थे, हाय अब मेरा पानी कौन भरेगा, बिटिया पानी लेने जाती थी। तो किसके लिए रो रही है? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, हैं? तो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, हैं? और आत्मा, वो उस आत्मा के लिए, अपने लिए जब सब प्यारा होता है तो उसी को आत्मना कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो वेदांत यही कह रहा है, ये सब संसार तो छोड़ना ही पड़ेगा, यहाँ तो आप रह नहीं सकते। जितना आयु है, आयुष्य है जितना, उतना ही रहेंगे। तो आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, पृथ्वी को भी आत्म तत्व, इसकी प्राप्ति के लिए पृथ्वी जैसा, पृथ्वी पे जितने धन माणिक्य रत्न आदि से मंडित, चाहे आप राजा ही हो यहाँ के, लेकिन जाना पड़ेगा, है ना। तो आत्मार्थी पृथ्वी त्यजेत, पृथ्वी को भी इन रत्न से, धन से, धान्य से भरी हुई पृथ्वी का भी त्याग करना पड़ेगा। तो वो आत्मा इतनी मूल्यवती है, ये मूल्यवान है? आत्मा शब्द हिंदी में क्या है? स्त्रीलिंग में, और संस्कृत में आत्मा, आत्मानो, आत्मानः पुंलिंग में, ठीक है ना। तो अभी वह अधिपति हैं, और ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, और वेद के भी अधिपति हैं। वो वेद के द्वारा जिनकी स्तुति होती है वह भगवान रुद्र हैं। ब्रह्माधिपति, ब्रह्मणोधिपति, ब्रह्मा और ब्रह्मण, ब्रह्मणः अधिपति। ब्रह्म शब्द का दो है, एक ब्रह्म का शब्द का अर्थ है वेद, और एक ब्रह्म शब्द का अर्थ है प्रजापति। तो वेद के भी पालक हैं, रक्षक हैं, और ब्रह्मा जो चतुर्मुख ब्रह्मा हैं उसके भी अधिपति हैं, उसके भी रक्षक हैं। तो वह शिव जो है ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति, ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदाशिवो, वह शिव जो है, सदाशिव जो है, हमारे लिए अनुग्रह करें कि ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदाशिवो, वह सदाशिव मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान मुझे वह प्रदान करें। योस्ति सोस्ति सोहम, वो जो सोहम जो है तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, जो तत्व है वो तत्व में ही हूँ, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में मुझे वह अनुग्रह प्रदान करें। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, यह ज्ञान मुझे प्राप्त करने में वह मुझे अनुग्रह प्रदान करें। मैं ही हूँ, ऐसा ऊर्ध्वमुख का वर्णन है। मैं ही शिव बनूँ, नर से नारायण, है ना। शिवो नामासि स्वधिस्ते पिता, नमस्ते अस्तु मामाहिगंसीः, निवर्तयाम्यायुषेन्नाद्याय प्रजननाय, रागस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। ये जो इसका छठे अध्याय में 8वें मंत्र के रूप में इसकी व्याख्या हो चुकी है। वहाँ भी शिवो नामासि स्वधिस्ते पिता, नमस्ते अस्तु मामाहिगंसे, हे शिव तुम स्वधिति हो, स्वधिस्ते पिता, नमस्ते अस्तु मामाहिगंसे, हे शिव मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुम अति क्रूर से भी क्रूर रूप तुम दिखा सकते हो, तो मैं तुमको प्रणाम करता हूँ कि मुझे हिंसा कदापि प्राप्त ना हो, मुझे दुख कभी भी प्राप्त ना हो। निवर्तयाम यायुषेन्नाद्याय, मैं आपको निवृत्ति मार्ग में मैं हमेशा चलते रहूं, और आयुषे मुझे आयु प्राप्त हो, और प्रजननाय हमारे घर में पुत्र हों पौत्र हों, और सुप्रजास्त्वाय पुत्र पौत्र हों, और सुप्रजा हों, प्रजा होना चाहिए घर में, लेकिन वो सुप्रजा, तो बेटा नालायक हो तो फिर पिता को क्या आनंद मिलेगा, है ना, तो कोई सुख नहीं है। अतः पुत्र पौत्र जो है हमारे अनुकूल चलने वाले हों, धर्म के मार्ग में चलने वाले हों, ऐसे प्रजा भी हो, और वह प्रजा सुप्रजा हो जिसके ऊपर मैं गर्व कर सकूं, है ना। दो लोगों से पराजय की इच्छा करता है मनुष्य, एक शिष्य से, एक पुत्र से। शिष्यात् पुत्रात् इच्छेत पराजयम, इन दोनों से पराजय अगर उसको प्राप्त होता है, उससे आनंद जो है पिता को और कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान से उससे आगे बढ़ जाए, ऐश्वर्य से उससे आगे बढ़ जाए। कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मुझसे कम कमाए, ऐसा कौन चाहेगा। हमसे ज़्यादा कमाता है और हमसे ज़्यादा ज्ञान है उसको, तो अतीव आनंद होता है। और शिष्य हमसे ज़्यादा जानता हो और शिष्य हम ही को जो है पराजित कर जाए कि नहीं गुरुजी आप जो बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है, मैं ऐसा बोलता हूँ। अच्छा अरे वाह बहुत अच्छा बोला तुमने। तो शिष्य और पुत्र से पराजय की इच्छा करते हैं, हमसे आगे बढ़ने। किसी भी दूसरे मनुष्य को, एक मनुष्य की स्वभाव है, हमसे ज़्यादा कोई आगे बढ़ता है तो तुरंत ईर्ष्या होने लग जाती है, कैसे जा रहा है ये, तो मैं इसको देख लूँगा, मैं इसको काटता हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन पुत्र को, शिष्य को नहीं काटता है, उसको और बढ़ाता है, क्योंकि पिता 8 कदम आगे बढ़ता है
तो पुत्र 16 कदम आगे बढ़ता है, पौत्र 32 कदम आगे बढ़ता है, तो उसको खुशी प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। ऐसे आनंद सुप्रजा हमें हो, वो तभी प्राप्त होगा जब वो सुप्रजा होता है। नालायक होगा तो कहाँ 4 कदम भी आप उल्टा जो है, आप 8 कदम आगे बढ़ेंगे तो 4 कदम वो पीछे खींचेगा आपको। इससे क्या मतलब है फिर? तो प्रजा भी हो, सुप्रजा भी हो, ऐसी जो है अनुग्रह भगवान शिव हमें प्रदान करें। वो सुवीर्य हो, वीर्य सहित हो, और पौरुषेय हो, उसको पराक्रम हो, डरपोक ना हो। टप्पू हो जाएगा तो फिर क्या काम करेगा आगे दुनिया में? तो उसको पराक्रम चाहिए, पराक्रमी हो, धर्म मार्ग में चलने वाला भी हो। तो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे सूर्यदेव, हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए, और जो कल्याणकारी हैं वो चारों ओर से जो कल्याण है, चारों ओर से जो शुभ है, वो मुझे प्राप्त हो। तो ये मंत्र सब लोग बोलेंगे। देव शांति। तो कक्षा की समाप्ति होने वाली है। यह पूरा जो पाठ्यक्रम है इस मंत्र के साथ समाप्त करेंगे। देव शांति बोलिए। ओम शांति। यह जो है द्यौः शांति, अंतरिक्षकम शांति, पृथ्वी में जो शांति है, अप अर्थात जल में जो शांति है, वनस्पति में जो शांति है, विश्वे देवा सभी देवताओं का जो शांति है, और ब्रह्म में जो शांति है, और सर्व शांति सभी प्रकार की शांति, शांतिरेव शांति, सर्वदा हमारे लिए शांति हो, सुख हो, कल्याण हो। सा मा शांति रेधि, ये सारी शांति जो है एधि हमारे लिए दिन बर दिन बढ़ता जाए। तो ऐसा जो सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु अनेन रुद्राभिषेक कर्मणा श्री महारुद्र प्रीयताम नमः। ये तो रुद्राभिषेक में कहा जाता है। अनेन स्वाध्याय कर्मणा, यहाँ हम बोलते हैं अनेन स्वाध्याय प्रवचनाख्येन कर्मणा भगवान श्री महारुद्रः सदाशिवः मंगल महादेवः दुर्गा सहितः प्रीयताम नमः। तो यह रुद्राष्टाध्यायी जो है वेद का रस है, वेद का साक्षात रस है। जो तैत्तिरीय संहिता में अगर देखते हैं आपको पता चलेगा कि तैत्तिरीय संहिता में 7 कांड हैं, सप्त कांड हैं। सप्तम कांड में चतुर्थ कांड में है, और चतुर्थ कांड में भी मध्य में पंचम प्रपाठक में है, एकदम मध्य भाग में है। जो सार है, जो तत्व है, वो एकदम बीच में रहता है ना। तो 16वां अध्याय में है यहाँ। पूर्व कांड जो कहते हैं 20 कांडों में, पूर्व कांड में 16वां अध्याय में है। तो यह जो है संपूर्ण वेद का तत्व का सार है। क्योंकि तो हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ये सब जो है एक वाक्य में बता दिया जाएगा, लेकिन हमारे जैसे मेरे जैसे मंदबुद्धियों को समझ में नहीं आएगा हम ब्रह्मास्मि क्या बोल रहे हैं गुरु जी। लेकिन सब में अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? सर्वत्र भगवान को देखना, वृक्ष में, पेड़ में, वस्तु में, पशु में, प्राणी में, तत्त वस्तु में भगवान को देखना, यह अहम ब्रह्मास्मि है। तो यह वेदांत विद्या है, साक्षात वेदांत विद्या है। ऐसे वेदांत विद्या जो है यह रुद्र प्रश्न में, हम लोग इसको रुद्र प्रश्न कहते हैं, कुछ लोग रुद्राध्याय कहते हैं, रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं। शब्द भिन्न हो सकते हैं लेकिन तत्व एक है। ऐसे तत्व को जो है हम अर्थ सहित जो है आपने अध्ययन किया है, इसके लिए जो है आप अपने लिए सभी विद्वानों के लिए एक जोरदार ताली अपने आप की संतुष्टि के लिए आप सभी को शुभाभिनंदन है। तो एक जो है घट हमारा यहाँ पूर्ण हुआ। थोड़ा सा और जो है हम प्रैक्टिकल की ओर हम समय देंगे, अधिक समय देंगे, क्योंकि मन में यही रहेगा कि अरे ये खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, कोई एक अध्याय रह गया, 2 अध्याय रह गया, 1 मंत्र रह गया। आज वह पूरा समाप्त हुआ। मैं आचार्य उनियाल जी को एक बार आह्वान करता हूँ। थोड़ा जो अंतिम जो मंत्र है ये आचार्य शैलेंद्र उनियाल जी संपूर्ण शतपथ ब्राह्मण के अध्येता हैं। आपको भारत में मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई नहीं मिलेगा आपको। उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। जैसे तैत्तिरीय ब्राह्मण है, 2 ब्राह्मण जो है सब बहुत बड़ा है, उसको सीखना बहुत कठिन है। एक तैत्तिरीय ब्राह्मण जो मैंने अध्ययन किया है,
और एक शतपथ ब्राह्मण जिसका अध्याय आचार्य शैलेंद्र उनियाल जी हैं। तो यह जो है अद्भुत संगम है, दोनों वेदों के सांग वेद के अध्ययन करने वाले यहाँ इस मॉरिशस देश में मिल गए और हम दोनों का संगम भी, हम भी प्रतिदिन हम बात करते हैं, ये तो कुछ अद्भुत ही संगम हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आचार्य उनियाल जी से जो मंत्र है सर्वेशाम वाय, वह कृपया आपके अद्भुत एवं मनमोहक ध्वनि से इस कक्षा की समाप्ति करें। आप उस मंत्र का पाठ करें। पहले भी शायद आपको पढ़ा है। ये जो अग्नि है वही वसु है, अष्टवसु है, और ये जो अग्नि है वही रुद्र है, वही आदित्य है, वही मरुत है, और वही विश्व देव देवता है, वही बृहस्पति है, इंद्र है और वरुण है। ये सभी देवताओं का जो स्वरूप है हम अग्नि में देखते हैं, क्योंकि आपसे हविर्भाग को ग्रहण करने के लिए साक्षात इंद्र आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है अग्नि। तो इसीलिए इस अग्नि के अंदर सभी देवताओं का वर्णन, सभी देवताओं का आवाहन, सभी देवताओं का स्वरूप हम इस अग्नि के अंदर भी ही देखते हैं। इसलिए अग्नि ही देवता वातो देवता, अग्नि देवता वातो देवता, अग्नि ही वायु देवता है, अग्नि ही सूर्य देवता है, अग्नि ही चंद्रमा देवता है। चंद्रमा से नमः कहेंगे तो लेने वाला अग्नि ही दिख रहा है आपको, चंद्रमा नहीं आ रहा है वहाँ। चंद्रमा को पहुँचेगा कौन? पहुँचाएगा अग्नि। तो इसीलिए इसी अग्नि में हम सभी देवताओं को देखते हैं। प्रत्यक्ष देवता जो है हमारे सामने, सप्तजिह्वा जो अग्नि है वही हमारे सामने है, इसीलिए सभी देवताओं का स्वरूप यह अग्नि ही है। तो ये जो आगे जो मंत्र है, सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः, भवे भवेनाधिभवे भजस्व मां भवोद्भवाय नमः। सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः। ये जो सत्योजातं प्रपद्यामि जो यहाँ से जो मंत्र है, ये मंत्र शुक्ल यजुर्वेद में नहीं है, ये मंत्र कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक का है। तो वहाँ से यहाँ अनुक्तम अन्यतो ग्राह्यम, जहाँ भगवान का मंत्र वहाँ है, वहाँ से यहाँ परंपरा के जो हमारे पूर्वज आचार्य हैं उनको इस मंत्र को यहाँ रखा है, क्योंकि पंचमुख का यहाँ वर्णन है। शिव का जो पंचमुखी जो शिव हैं उनका एक मुख का यहाँ वर्णन है, वहाँ एक मुख का नाम यहाँ आता है, इसीलिए इस मंत्र को यहाँ समावेश किया गया है। सत्योजातं प्रपद्यामि, शिव पंचमुखी हैं तो उनका पश्चिम मुख का यह वर्णन है। सत्योजात पश्चिम रूप में जो मुख है उसका नाम है सत्योजात। सत्योजातं प्रपद्यामि, उसके पश्चिम मुख है। सत्योजात नामक शिव का जो पश्चिम मुख है मैं उसकी आराधना करता हूँ। प्रपद्यामि प्रणाम करता हूँ, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, मुझे अनेक जन्म बंधों से, जन्म का बंधन में, बार बार जनन मरण के बंधन में मुझे मत डालिए। भवे भवे नाति भवे भजस्व मां, भवे भवे बार बार जनन मरण के चक्र में हमें मत फंसाइए। हे सत्योजात, हे महादेव, मुझे बार बार इस चक्र में मत फंसाइए। भवे भजस्व मां भवोद्भवाय नमः। क्या करना है? मुझे ऐसी प्रेरणा मत दीजिए कि बार बार मैं इसी में चलता रहूं, मुझे ऐसा मुक्ति दीजिए मैं अपुनर्भवः अतिभवे, इसको जन्म मरण को पार कर लूंगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ? हे सत्योजात, पश्चिम मुख वक्त्र है अग्नि, है रुद्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे जनन मरण की चक्र से मुक्त कराइए। सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमः। भवे भवे नाति भवे, भवे भवे न अतिभव, अतिभवे, अतिभवे, अतिभव अर्थात जनन मरण चक्र से मुक्ति दिलाइए। क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, है ना। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलायुधाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। कृष्णवेद में भी इसके 2-3 पाठ है, विशेष करके 2 पाठ है, ये दूसरा पाठ है। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। इस पाठ में नमः श्रेष्ठाय नहीं आएगा, बाकी सब आता है। तो ऐसा भी एक पाठ है, लेकिन ये भी सही पाठ है। क्या कहते हैं? यह उत्तर मुख का वर्णन है। उत्तर मुख में पश्चिम मुख का नाम था सत्योजात, ये उत्तर मुख है। वामदेव, वामदेव जो है शिव के पंचमुखी में उत्तर मुख का नाम है वामदेव। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय उत्तर मुख के रूप में विद्यमान उस मुख को मैं प्रणाम करता हूँ जिसका नाम है वामदेव। अंगभूत तेषां क्रमेण नामानि, ज्येष्ठाय वामदेव का ही उसी शिव का नामांतरण है। ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, रुद्र, काल, कलविकरण, बलविकरण, बल, बल प्रमथन, सर्वभूत दमन और मनोन्मन।
ये सब जो है भगवान रुद्र का नाम है। ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, रुद्र हैं, काल हैं, कल विकर्ण और कल का विकर्ण चंद्रमा को धारण किए हैं। उनको षोडश कलाओं में बदलने की, बढ़ाने की, घटाने की शक्ति रखते हैं। बल विकरणाय नमो बलः, वो बल का स्वरूप है। बल प्रमथन, बल को प्रकर्षण वर्धन करने वाले हैं। सर्वभूत दमन, सभी भूतों को दमन करने वाले हैं, अपने प्रभाव से दमन करने वाले हैं। मनोन्मन, सभी भक्तों को मनोन्मन स्वाभीष्ट फल को प्रदान करने वाले हैं, है ना। वह श्मशान संचारी, सभी भक्तों को मरने के बाद भी उनके अभिष्ट को पूर्ण करते हैं। तो श्मशान में उनका आवास कहा जाता है। कोई जब मृत्यु होने के बाद पंच प्राण तुरंत शरीर से उठता नहीं है, एक प्राण बाहर जाता है, बाकी 4 प्राण उसके शरीर में ही रहते हैं। तो सारे प्राण कब उठता है? जब उसको उसमें रखते हैं, बाहर ले आते हैं। जब चला जाता है, प्राण चला जाता है, उसको उतार के नीचे रख देते हैं उसको, तब जो है दूसरा प्राण चला जाता है। और जब 3 प्राण फिर भी उसके शरीर में होता है, वो कब जाएगा? जब श्मशान जाएंगे, आग में लगा देंगे उसमें, तब जो है 3 प्राण उसके शरीर को छोड़ करके चला जाता है। ये पंच प्राण जो है एक साथ नहीं जाता है बाहर, किसी भी शरीर में तुरंत नहीं जाता है। तो तब तक जो है वहाँ जब अपना शरीर जब जल रहा होगा तो बाहर से रोएगा वो, अरे मेरा शरीर जल रहा है, एक बार भी मैंने कुछ पुण्य कर्म नहीं किया, पाप कर्म बहुत किया है, क्या करूं? श्मशान में रो मत बेटा, मैं तुमको मुक्ति देता हूँ। वहाँ आते हैं भगवान शिव, प्रलयकारी रुद्र, वहाँ उसको आशीर्वाद देते हैं, रो मत, क्यों रो रो करके गिर जाओगे बेटा, चिंता मत करो, मैं हूँ। श्मशान में बैठे हैं रुद्र, उसको ऐसे जीवों को मुक्ति देने के लिए वो श्मशान में, इसलिए वो श्मशानवास है, श्मशानावास है। श्मशान कोई नहीं आएगा, लगा करके बेटा बेटी सब चले जाएंगे, लेकिन रुद्र उसको आकर के उसको सांत्वना देंगे, अरे रो मत बेटा, ये तो शरीर है, नश्वर है, चिंता मत करो, पुण्य अगर अधिक किया हो तो तुम्हारा दोबारा जन्म दे दूंगा, तुमको दूसरा शरीर दे दूंगा, चिंता मत करो, क्यों चिंता करना, पाप अधिक है तो मैं तुमको मुक्ति ही दे दूंगा। तो उसको सांत्वना देते हैं वहाँ रुद्र, कोई नहीं आज साथ में आता है। तो ऐसे भगवान रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ, जो बल विकरण बल करण बल प्रमथन सर्वभूत दमन, भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए जनन मरण संसार से मुझे मुक्ति दिलाएं। अघोरे एभ्यो तघोरे एभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। दक्षिण वक्त्र है, दक्षिणमुखी जो भगवान रुद्र हैं उनका नाम है अघोर। अघोर दक्षिण वक्त्र रूपेभ्यः नमः। घोराः उग्राः घोरतराः तमोभावेन अतिशयेन घोराः, वो घोर हैं अपने पापियों के लिए, अपने शिव भक्त के लिए अघोर हैं, और अपने भक्तेतर जो असुर हैं और जो दुष्ट शक्ति हैं उसके लिए वो घोर हैं, घोर से भी घोरतर हैं, तो अति क्रूर हैं, तो पापियों को नरक प्रदान से क्लेश देते हैं, इसलिए अतिशयेन घोर हैं। हे परमेश्वर, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ, दक्षिणमुखी शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। प्राग्वक्त्र पूर्व दिशा की ओर जो रुद्र हैं उसका नाम है तत्पुरुष, प्राग्वक्त्र देवता। तो यहाँ गुरुपदेशात् जानीमहे ज्ञात्वा च महादेवाय तं महादेवं धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। उस गुरु के द्वारा शिक्षित मंत्रों के द्वारा मैं तत्पुरुष को, आपको, शिव को, पंचाक्षरी आदि मंत्रों से मैं आपको, मैं विद्महे धीमहि, मैं अपने मन में ध्यान करता हूँ। ऐसा भगवान रुद्र मुझे ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने हेतु मुझे प्रेरणा प्रदान करें। प्रचोदयात्, प्रचोदयात् अर्थात प्रेरणा दें। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, क्या करने के लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और प्राप्त ज्ञान के द्वारा ध्यान करने के लिए मुझे प्रेरणा प्रदान करें। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम। ऊर्ध्ववक्त्र, ऊपर की ओर जो मुख है वह ईशान है। सोयम ऊर्ध्ववक्त्रः देवः सर्वविद्यां, वेद शास्त्रादियों के ईश हैं, नियामक हैं। सर्वभूतानां ईशानः सर्वविद्यानां, सभी विद्या के वो ईश्वर हैं। सर्वभूतों के, समस्त प्राणी जातों के लिए वो ईश्वर हैं। और सब जो है यहाँ यज्ञ मंडप ही स्वरूप है। यज्ञ मंडप अलग, विष्णु भगवान अलग नहीं है।
अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता। तो इतने देवताओं का नाम आया है। क्या कह रहे हैं? हे अग्निदेव, आप जो है इन्हीं सभी देवताओं के स्वरूप है। अग्नि एक ही है, लेकिन उस अग्नि को हम कई देवताओं के स्वरूप में उनका ध्यान करके उनको हाँ ठीक है। लोग कहेंगे कि गुरु जी की बोली बंद हो गई। वो दीदी से याद आ गया। हमने चार्ज कर दिया। ये फिर भी बोलती हमारे लिए गति प्रदान करें, स्वस्ति प्रदान करें। जितना जो है तेजी से गरुड़ भगवान चलते हैं, प्रायः कोई नहीं चल पाता है। तो ऐसे स्वस्ति जो है हमें प्रदान करें। वह भगवान, गरुड़ भगवान हमें स्वस्ति प्रदान करें, अनुग्रह प्रदान करें, कल्याण प्रदान करें, शुभ प्रदान करें। और बृहस्पति, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु, बृहस्पति जो देवगुरु हैं, वह बृहस्पति देव जो है हमारे लिए स्वस्ति प्रदान करें, हमारे लिए कल्याणकारी रहें। पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्पति ही प्रतिशः सन्तु मह्यम। पृथ्वी से हम प्रार्थना करते हैं, हे माँ पृथ्वी, कहते हैं ना, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, मेरी माता ये भूमि है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। यह जो है राष्ट्रभक्ति का एक प्रथम जो है उदाहरण है वेद में। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, ये भूमि मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ। जहाँ भी कहीं भी हम जन्मे हों, हमारा जो जन्म स्थान है वो वह भूमि जो है हमारे लिए माता है ना। जैसे मातृभूमि कहते हैं, जो जहाँ का निवासी है वो उसका मातृभूमि है। क्योंकि जो पेरिस में, जो फ्रांस में रहता है उसके लिए मातृभूमि फ्रांस है। जो यहाँ रहते हैं मनुष्य, जहाँ मॉरिशस में रहते हैं, मॉरिशस की भूमि जो है उसके लिए, आप लोगों के लिए मातृभूमि है। भारत हमारे लिए मातृभूमि है। वह मातृभूमि का मैं संपूर्ण पृथ्वी का ही, पृथ्वी ही जो है मेरी माँ है। जहाँ जहाँ हूँ वो तो है ही, स्वदेश तो है ही, लेकिन इस पूरा पृथ्वी ही मेरे माता है। तो यह भावना जब आएगी तो संपूर्ण विश्व में, जो कहते हैं विश्व बंधुत्व की भावना कहाँ से आएगा? तो मैं फ्रांस वालों को नहीं जानता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स वालों को नहीं जानता हूँ, तो कैसे विश्व बंधुत्व की भावना जागेगी? तो यह सबको जोड़ने वाली तत्व जो है पृथ्वी है ना। इस पृथ्वी मेरी माता है, तो सब मेरे लिए विश्व बंधु हुए हैं। तो विश्व बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधा है, वसुधा मतलब ये पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए कुटुंब है। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसां, पूरा श्लोक है वसुधैव कुटुंबकम, एक तो छोटा सा वाक्य है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसां उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, ये पराय है, ये अपना है, ये पराय है, ऐसा जो है छोटी सोच वाले सोचते हैं। लेकिन उदार चरित जो दीर्घ दृष्टि रखते हैं, तो उदार चरित व्यक्ति हैं, उनके लिए ये पूरी वसुधा जो है तो उसके लिए कुटुंब है, एक बंधु है। तो हम पृथ्वी से मैं प्रार्थना करता हूँ। पृथिव्याम जो रस है, पय शब्द जो है यहाँ दूध के अर्थ देता है, लेकिन यहाँ रस के अर्थ में, पृथ्वी में जो रस है वो मुझे प्राप्त हो, और पृथ्वी के अंदर जो वनस्पति है, जो औषधियाँ हैं, उसका जो रस है वो हमें प्राप्त हो। और जो मह्यम किसके प्राप्त हो? मुझे प्राप्त हो। और सर्व दिशा पयस्पति ही संतु, ये पृथ्वी में जितनी भी चारों ओर दिशाएं हैं, उन सभी दिशाओं से मुझे स्वस्ति प्राप्त हो, वहाँ उनका रस, उनका सार तत्व हमें प्राप्त हो। ऋषयः कई लोग हुए हैं, ऋषि लोग कई लोग हुए हैं, कई प्रकार के मत हुए हैं। अभी भी आप सुन रहे थे, दर्शन शास्त्र जो षट दर्शन हैं, षट दर्शन के विविध आचार्य विविध प्रकार के रास्तों को बताए हैं। कोई विशिष्टाद्वैत का मार्ग अपनाया है, कोई अद्वैत वेदांत लिया है, कोई द्वैत वेदांत का मार्ग अपनाया है, कोई वल्लभ वेदांत मार्ग अपनाया है, कोई मीमांसा का मार्ग अपनाया, कोई वैशेषिक कहता है, कोई नैयायिक है, कोई योग दर्शन का है ना, कोई सांख्य दर्शन का है। तो रास्ते बहुत सारे हैं, मनुष्य घूम जाते हैं, क्या करें? तो एक ही मत है, महाजनों ये न गतस्तपंथा। हमारे पूर्वज, हमारे परंपरा में जो
हमें उपदेश दिए हैं, तो उस रास्ते से चलना सबसे उत्तम है। जैसे हमारे घर में मुझे विशिष्टाद्वैत वेदांत का हमारे पूर्वजों ने मुझे उपदेश दिया है, यह रास्ता जो है अपनाए हैं। हमारे घर में हमारे दादाजी पिताजी उनके पूर्वज परंपरा से जो है हम विशिष्टाद्वैत मत में चल रहे हैं। तो ऐसे घर में जो जिसका मत है वो उस रास्ते से चले तो वो अत्यंत श्रेयस्कर है। तो ऐसा जो है हम उपदेश देते हैं। तो कोई किसी को इस मत में तो कोई कहता है कि मुझे अद्वैत वेदांत से ज़्यादा, मुझे विशिष्टाद्वैत वेदांत से ज़्यादा रुचि है, अच्छी बात है। रास्ता इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, गंतव्य स्थान तो एक ही है, मुक्ति मोक्ष है ना। कोई उसको मुक्ति कहते हैं, कोई मोक्ष कहते हैं, कोई निश्रेयस कहते हैं, तो कोई समाधि कहते हैं, बात एक ही है। तो ऐसे हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर मुझे रस प्रदान करें। पयः पृथिव्याम पय औषधेषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाम, तीनों लोक में जो रस है वो मुझे प्राप्त हो। विष्णोरराटमसि विष्णोश्चत्रयस्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। यह जो यज्ञ स्थान है, यज्ञ मंडप है, मतलब जहाँ मैं पूजा करता हूँ मेरा घर ही यज्ञ मंडप है। पूरा जो है घर में अगर पूजा करता हूँ तो ये घर ही यज्ञ मंडप हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि मैं यज्ञ मंडप का मतलब 4 खंबा हो वहीं मैं यज्ञ मंडप, नहीं, हमारा पूजा घर भी यज्ञ मंडप ही है। जहाँ मैं पूजा शुरू करता हूँ वही यज्ञ मंडप है। वास्तु पूजा तो करते ही हैं हर पूजा में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, दिग्ग रक्षण करते हैं, वास्तु पूजा करते हैं। तो जहाँ मैं पूजा करता हूँ करते हैं हम पूजा करते हैं वह यज्ञ मंडप है। तो कहते हैं इस मंत्र से यज्ञ मंडप में जो विष्णु भगवान स्थित हैं, क्योंकि भगवान विष्णु यज्ञ का अधिष्ठाता हैं। विष्णुर्वै यज्ञः, विष्णु अलग यज्ञ अलग नहीं है, यज्ञाधिष्ठाता भगवान विष्णु ही यज्ञ है, यज्ञ ही विष्णु हैं। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः, सहस्रनाम में विष्णु सहस्रनाम। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा, यज्ञ भी वही हैं, यज्ञपति भी वही हैं, यज्ञ का अंग भी वही हैं और यज्ञ करने वाले भी वही हैं। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः, और यज्ञ में हवन धारण करने वाले भी वही हैं, हवन का सेवन करने वाले भी वही हैं, सब कुछ विष्णु हैं। तो यह जो यज्ञ मंडप है ये विष्णु का स्वरूप है। विष्णोरराटमसि, ये जो यज्ञ मंडप है वो विष्णु का रराट है, ललाट, ललाट अर्थात उनका ललाट स्थान है। तो जो हमारे इसी विविध प्रकार को जोड़कर प्रमाण, मंडप जो है कई प्रकार की आकृतियों की हो सकती है, जिस किसी भी आकृति की हो वह यज्ञ मंडप जो है भगवान विष्णु का ललाट समान है। विष्णोरराटमसि, और विष्णोः स्न्यप्त्रेस्थो, स्न्यप्त्र और जो द्वार है, जो स्न्यप्त्र यज्ञ मंडप का जो मध्य भाग है वो उनका स्न्यप्त्र है। स्न्यप्त्र अर्थात ओष्ठ है, ओंठ स्थान है। विष्णोस्यूरसि, विष्णोः सूचिरसि, तो विष्णु का भगवान विष्णु का अग्रभाग जो है यज्ञ का सिर है, यज्ञ मंडप का सिर जो है विष्णु का मुख समान है। और उसके बाद यज्ञ मंडप का होंठ है। उसके बाद द्वारों को जो द्वार के इधर बगल और इधर बगल में जो है वो जो है उनकी सूची समान है, मतलब यज्ञ मंडप का द्वार जो है उनका स्थान है। उसमें उसे विष्णु और ध्रुवोसी, ध्रुव जो है यज्ञ मंडप का द्वार का दोनों तरफ को ध्रुव कहते हैं। वह ध्रुव जो है देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। उसके बाद आता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यनवद्यानि कर्माणि। तो जो अनवद्य कर्म हैं, जो गरिहित है, जो निंदित है, ऐसे कर्म को ना करें। जो आचार्य लोग उत्तम आचरण करते हैं उन उत्तम आचरण को ग्रहण करें। तो ये दीक्षांत भाषण है। ये वस्तुतः यह जो मंत्र है ये दीक्षांत मंत्र है। दीक्षांत मंत्र का मतलब है कॉन्वोकेशनल स्पीच। जब उपाधि देते हैं गुरु के शिष्य, गुरु की जो उपदेश पूर्ण हो जाते हैं, जब सीखना पूर्ण हो जाता है, गुरुकुल छोड़ करके वो जाने के लिए उद्युक्त है, उस छात्र को बुला करके ये उपदेश देते हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। हे बेटा सुनो, मेरी उपदेश सुनो, जीवन भर इसको पालन करना है तुमको। भले ही तुम्हारा अध्ययन गुरुकुल के अनुसार खत्म हो गया है, लेकिन इसको आगे रखना है। क्या करना है? स्वाध्याय प्रवचन रखना है। स्वाध्याय सीखते रहना है जीवन भर, और जीवन भर सिखाना भी है। स्वाध्याय और प्रवचन दोनों सीखते रहेंगे, दूसरों को नहीं देंगे तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। जितना
कोई भी ऐश्वर्य हो, कोई भी धन हो, आप जितना देंगे उतना कम होता जाएगा, लेकिन विद्या एक ऐसी धन है जितना देंगे उतना बढ़ेगा आपका। जितना देंगे आप, जितना अधिक देंगे उससे अधिक 4 गुना 10 गुना बढ़ता रहता है। ये विद्या धन का लक्षण है, जितना देंगे उतना बढ़ेगा। इसीलिए विद्या को देना चाहिए सबको। कभी भी प्रवचन से पीछे मत हटिए। कोई यजमान आपको बोलता है गुरुजी तो 10 मिनट थोड़ा समझा दीजिए, कुछ बता दीजिए, आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, बोलना ही है। जहाँ जहाँ आचार्यों का आवश्यकता है, जहाँ जहाँ आचार्यों को अवसर प्राप्त होता है धर्म को उपदेश देने की, वहाँ से पीछे कभी भी नहीं हटना चाहिए हमको। भले ही 10 मिनट के लिए सही, 5 मिनट के लिए सही, 2 वाक्य ही सही, हमारे द्वारा जितना संभव है जनता को धर्म का उपदेश देना है। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये आचार्य होने के नाते, पुरोहित होने के नाते हमारा एक प्रथम कर्तव्य है, जनता को, मनुष्यों को धर्म का उपदेश देवें। इसलिए स्वाध्याय, वेद खुद कहता है स्वाध्याय और उसका प्रवचन, ज्ञान का प्रवचन छोड़ना नहीं चाहिए। व्ययी कृते वर्धतये व नित्यम, जितना व्यय करेंगे उतना बढ़ेगा आपका धन, विद्या का धन। तो ऐसे विद्या का धन जो है हम अर्जित करते हैं, ये अच्छी बात है। क्योंकि जिस दिन सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन वास्तव में उसकी मृत्यु है। ठीक है, हम 10वां अध्याय जो है, अंतिम जो अध्याय है इसका, इसमें वस्तुतः गणनान्त्वा से लेकर के 8वां अध्याय तक ही वास्तव में मंत्र है, लेकिन ये परंपरा प्राप्त है। 9वां और 10वां अध्याय परंपरा से प्राप्त है, तदंतर्गत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ बोलने की परंपरा हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, अधा पाठ करते हैं। तो क्योंकि इसका नाम रुद्र दशाध्यायी नहीं है, रुद्राष्टाध्यायी है, तो 8वें तक ही है वस्तुतः, लेकिन उसके बाद जो आता है ये परंपरा से प्राप्त है कि पूर्वजों ने हमें शांति के लिए इस कर्म का, इस अध्यायों का विनियोग हमें बताया है। तो उसमें 10वां अध्याय है स्वस्ति न इंद्रो, स्वस्ति प्रार्थनाध्याय है, इसको कहते हैं स्वस्ति प्रार्थनाध्याय, क्योंकि स्वस्ति न इंद्रो से शुरू होता है। स्वस्ति हम प्रार्थना करते हैं सभी देवताओं से। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वृद्धश्रवाः, वृद्धश्रव जो शब्द है वो इंद्र के लिए है। इंद्र का एक विशेषण है वृद्धश्रव। वृद्धों के द्वारा स्तुति। कौन वृद्ध हैं? आप और हम वृद्ध नहीं हैं। वृद्ध मतलब ऋषि, वृद्ध मतलब अन्य देवताएं। देवताएं दिखते यौवन हैं लेकिन वृद्ध हैं वो। तो अन्य देवताओं के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती हो, इंद्र देवता की स्तुति अग्नि भी करते हैं, इंद्र देवता की स्तुति सोम भी करते हैं, इंद्र देवता की स्तुति आदित्य भी करते हैं। ऐसे वृद्धश्रवाः, और वेदों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती हो, ऐसे वृद्धश्रव भगवान इंद्र हमारे लिए स्वस्ति प्रदान करें, कल्याण प्रदान करें। और विश्वे देवाः त्रैलोक्यम वेत्ति किं वा समस्त वेदात्मक धन समृद्धः। तो ऐसे पूषा देवता जो है हमारे लिए, विश्वे देवाः, सभी प्रकार के धर्म को, सभी प्रकार के समस्त वेद के तत्व को जानने वाले पूषा देवता हमारे लिए स्वस्ति प्रदान करें, कल्याण प्रदान करें, शुभ प्रदान करें। उसके बाद नहा अस्माकं स्वस्ति विदधातु।